का दूसरा अर्थ हम कर सकते हैं कि लगातार काम करना। किसी भी काम को अगर हम कंटिन्यूअस करते हैं, लगातार करते हैं, तो मेरा डिसिप्लिन कहा जाता है। डिसिप्लिन शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी काम को करने की न इच्छा होते हुए भी अगर वो काम हम कर रहे हैं तो मेरा डिसिप्लिन माना जाता है। डिसिप्लिन जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के आदमी महान कभी नहीं बन सकता है, चाहे फिर कोई भी हो, LIC हो या दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो। डिसिप्लिन का एक लाइन में परिभाषा देना चाहूंगा। इंसान को जीवन का रूप देने के लिए कुछ नियम की जरूरत होती है, और उस नियम को जो हम सही तरीका से पालन करते हैं उसी को डिसिप्लिन या अनुशासन कहा जाता है। सफल होने के लिए सबसे बड़ा गुण डिसिप्लिन होता है। अगर हम लोग LIC व्यवसाय में अगर कोई भी टारगेट लेते हैं, उस टारगेट को अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले हमको सेल्फ पनिशमेंट देना पड़ता है या देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेल्फ पनिशमेंट देते हैं उससे बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है। और आप या हम सेल्फ पनिशमेंट अपने आप को देते हैं तो दुनिया में किसी भी पनिशमेंट सहने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, इसलिए सेल्फ पनिशमेंट जरूरी है। जैसे उसका उदाहरण देंगे, सेल्फ पनिशमेंट में ये हो सकता है, जैसे हमको कोई चीज अच्छा लगता है, रोटी खाना अच्छा लगता है, जैसे कोई नॉन वेज खाते हैं, कोई किसी को पनीर खाना अच्छा लगता है। अगर हम अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाए तो हम एक दिन के लिए पनिशमेंट में दानी के रूप में वो चीज नहीं खाएंगे कि आज हम पनीर नहीं खाएंगे या नॉन वेज नहीं खाएंगे। इस ये करके अपने जीवन में बहुत अच्छा हम कामयाब बन सकते हैं, सेल्फ पनिशमेंट दे करके। पहले के समय में क्या होता था, जो बूढ़ी माँ या दादी होती थी वो इस तरह का कसम लेती थी कि जब तक हम पोती का या नाती का मुंह नहीं देखेंगे तब तक हम दूध से बनी हुई कोई चीज नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बैगन के सब्जी नहीं खाते हैं और हम अपने आप को पनिशमेंट दे देंगे तो आज मेरा ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो बैगन के सब्जी नहीं खाएंगे, वो तो वैसे भी नहीं खाते, ये सेल्फ पनिशमेंट में नहीं आता। उसके बाद हमें इस लेवल का कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए कि अगर कुछ भी हो जाए, शेर शिवाजी का एक कथन है जो हमें बहुत मोटिवेट करता रहता है। उसमें एक संस्कृत में श्लोक है जो कार्यम वा पाथेयम या देहम वा साधेयम। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए चले या तो हम कार्य की सिद्धि कर लेंगे या अपने हम शरीर को त्याग कर लेंगे। इस लेवल का अगर कमिटमेंट या सेल्फ डिसिप्लिन अगर हमारे अंदर आता है तो हम किसी भी फील्ड में सक्सेस होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सर जी बार बार एक बात कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन में एक चीज और आता है, जो सक्सेसफुल बनने के लिए हमको किसी पे दोषारोपण करने से कुछ नहीं होने वाला है। कि संस्था सही नहीं है, सर नहीं सही है, हमको सर्विस नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह के अगर हम अपने आप को दोष देंगे अच्छा के लिए भी और गलत काम के लिए भी तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। सर बार बार मैसेज भी करते रहते हैं जो बार बार यही गलती करता रहा गालिब कि धूल चेहरे में लगी हुई थी और आईना को साफ करता रहा। यानी हमको अपने आईना की तरफ देखना चाहिए, दूसरे में कमी नहीं मिलना चाहिए। एक थी हम गए थे ट्रेनिंग में, वहां बताया गया सबसे पहला लाइन पटना में हमारे साथ दुर्गा जी भी गए थे, भैया गए थे, राम प्रवेश 3 आदमी गए थे। उसमें पहला लाइन बताया गया था जो कोई भी सफल आदमी बनने के लिए 30, 20 और 10 यानी 30, 20, 10 का फॉर्मूला जानना जरूरी है। ये फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले हमें अपने आप पे ध्यान देना है, यानी अपने फिटनेस पर ध्यान देना है। अगर आप ज्यादा सफल होना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो 30 मिनट अपने शरीर पे दीजिए। आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, जो भी करते हैं वो जरूर से जरूर करिए। और वो सेल्फ डिसिप्लिन होकर के, पहले मैं बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन मतलब नहीं बस रेगुलर काम करना है, आज कर लिए, 2 दिन कर लिए, 4 दिन कर लिए, उसके बाद फिर छोड़ दिए, कुछ नहीं होने वाला। उसका मैं उसके अलावा कंटिन्यू पालन कर रहा हूँ। दूसरा 30 मिनट का सर बोले जो कोई ना कोई मोटिवेशनल बुक जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं उसमें सर अपने लोग के फील्ड से जुड़ा हुआ बुक बोले सबसे पहले लोक व्यवहार पढ़ना चाहिए जो डेल कार्नेगी का आता है। मैं भी पढ़ता हूँ 20 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद।
तीसरा बोले तो 10 मिनट सेल्फ पर प्लानिंग करना है, क्योंकि सेल्फ पे अगर हम जितना काम करेंगे उतना ज्यादा हमको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इससे ज्यादा हमको कोई भी दुनिया का दे सकता है इंटरव्यू अपने काम जो करते हैं। इसलिए 10 मिनट अपना प्लानिंग बना करके काम करके निश्चित रूप से हमको फील्ड में जाना चाहिए। तो फील्ड में हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन में। एक गांव में एक राजा हुआ करते थे। उस गांव में एक काफी उम्रदराज व्यक्ति थे, करीब 65-70 साल के। तो मंत्री से एक बातचीत हो रही थी, तो मंत्री ने बोला जो हमारे गांव में एक बुजुर्ग है 65-70 साल के, लेकिन दिखने में वो 30-35 के तरह ही लगते। तो बोले इसका क्या राज है? मेरी उम्र तो 50 ही है, लेकिन मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ। तो बोले ये तो वही बता सकता है। तो मंत्री को आदेश दिया, उन व्यक्ति को बुलाया गया और पूछा जो आपके फिटनेस का क्या राज है कि इतने उम्र में भी आप नौजवान दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा इस चीज के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो बोले ठीक है, दादा को उत्सुकता हो गई, हम भी जवान बन जाएंगे, 30-35 साल के दिखने लगेंगे। तो बोले आप सवेरे 4 बजे तैयार रहिएगा, हमारे साथ चलिएगा। राजा और मंत्री और जो व्यक्ति था वो तीनों लोग पहाड़ पे चले। उनके घर से 3-4 किलोमीटर दूरी था पहाड़, और वहां पे गए। राजा बहुत खुश होने लगा, आप बताइए आप तो आ गए आपके साथ? तो बोले नहीं थोड़ा और चलिए। तो फिर इधर उधर की बातें बता रहा था वो व्यक्ति, जो देखिए पहाड़ कितना अच्छा है, यहाँ पे कितना सुंदर है, लेकिन उसको उत्सुकता था युवराज जानने का। तो वो व्यक्ति बोला थोड़ा ऊपर गया, वहां पे एक बेर का पेड़ था, उसमें से एक पेड़ तोड़ करके अपने भी खाना शुरू किया और राजा को भी दे दिया, और दोनों वहां से नीचे की तरफ वापस आने लगे। फिर से राजा जी पूछे ये आपके फिटनेस का क्या राजा जी, तो आप बताए नहीं? बोले ठीक है चलिए मैं बता देता हूँ, साथ में तो बता ही देंगे। तो वहां से नीचे आ रहे थे, आते आते उन लोगों का दोनों का फल था जो खत्म हो गया। उसके बाद राजा जी को पता, आप लोगों को पता चल ही गया मेरे फिटनेस का क्या राज है कि आज से मैं रेगुलर 35 वर्ष से रेगुलर इस पहाड़ पे आता हूँ और डेली यहाँ से फल तोड़ता हूँ और खा के जाता हूँ। कहने का मतलब ये है मेरा जो इतना दिन से जो मैं कंटिन्यू सेल्फ डिसिप्लिन होकर काम कर रहा हूँ अपने शरीर के लिए, वही मेरा फिटनेस का राज है, जिसके कारण मैं 65 की उम्र में भी 35 का दिख रहा हूँ। लास्टली एक छोटी सी कविता से अपने वाणी को विराम करना चाहूंगा। जो हम लोग पढ़े थे 5वीं क्लास में, तो खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अभिचल होकर तब संकट तूफानों में, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, डूब सकते हो लड़के प्यार, चल रहा जो अपने पथ पर लाखों मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में बढ़ जाने में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती हो रहा हो तो माफ कीजिएगा।